जनवरी 2022 में इंडिया गेट पर स्थापित अमर जवान ज्योति का विलय जी सर। किस स्मारक में जलने वाली अन्य लौ के साथ कर दिया गया? जी सर। In January 2022, Amar Jawan Jyoti, which was installed at India Gate, was merged with another flame at which monument? जी सर। ऑप्शन देखिए, ए लोहरी गेट रेड फोर्ट, बी राजघाट, सी जंतर मंतर या डी नेशनल वॉर मेमोरियल। सर वैसे तो इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि नेशनल वॉर मेमोरियल में नेताजी की स्मारक है एंड इस इवेंट को मैंने लाइव भी देखा था। बट एक बार मैं सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेता हूँ। लोहरी गेट लाल किला, राजघाट, जंतर मंतर या राष्ट्रीय युद्ध स्मारक? में तो हम लोग बेसिकली 15 अगस्त पे जाते हैं। जंतर मंतर में भी नहीं होगा, राजघाट भी नहीं होना चाहिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, नेशनल वॉर मेमोरियल। डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, राइट आंसर। 2019 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का ये उद्घाटन किया गया था और 21 जनवरी 2022 को अमर जवान ज्योति ज्वाला का एक हिस्सा लिया गया जी सर, और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में लौ के साथ मिला दिया गया जी सर, जो इंडिया गेट के दूसरी तरफ 400 मीटर दूर स्थित है। जी सर। एक चेक आ रहा है आपके नाम भाई साहब, 3,20,000 रुपए का। तालियां बजाओ उनके लिए। ₹3,20,000 का सर अभी देंगे नहीं, बाद में रखेंगे आपको। जी सर। कुछ चीजें बता दें आपको। एक तो ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो गए। जी सर। अब हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास समय 17वां प्रश्न जो 7.5 करोड़ का है, हमारा तिलिस्मी तिजोरी जैकपॉट प्रश्न है, उसका द्वार खुल जाता है यहाँ पर। जी सर। और 15वां प्रश्न जो है 75 लाख रुपए का एक और पड़ाव अब की बार डाला गया है। जी सर। जिसका है धन अमृत पड़ाव, उसका भी द्वार खुल जाता है। जी सर। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। लीस्ट रिस्क पे होता है ये, खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर गलत हो गया तो भी आप कुछ हारेंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2022 में कौन सा संगठन सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमत हुआ कि पूर्वी तिमोर को उसका 11वां सदस्य बनने की अनुमति दी जाए? In November 2022, which organization agreed in principle to allow East Timor to become its 11th member? जी। ऑप्शन देखिए, ए नेटो, बी सार्क, सी यूएन, डी आसियान। जी सर। नेटो या नाटो, सार्क, संयुक्त राष्ट्र या आसियान? सर इसका ए तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाटो में बेसिकली अभी जो एंट्री की बात चल रही है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की चल रही है। दैट टू आप देखेंगे यूक्रेन एंड और 2 देश हैं जो बेसिकली यूरोप में हैं। एग्जैक्टली मैं ईस्ट तिमोर का लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो ईस्ट तिमोर का नाम सुना होगा आपने? सर नाम सुना हूँ, बट मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये एशिया में है कि अफ्रीका में। वैसे तो ऑप्शंस देख के मुझे लग रहा है कि इसको एशिया में ही होना चाहिए। एंड अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 50-50 लूँ कि एक गेस वर्क करूं। मुझे तो सर डी लग रहा है, और मुझे काफ़ी दूर जाना है। अब मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ सर कि लाइफलाइन लूँ कि नहीं लूँ। गलत हो गया तो मुश्किल में आ जाऊंगा सर। सर प्लीज़ लॉक
ऑप्शन डी, क्योंकि नाटो का तो चांस नहीं है। यूएन भी इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि तिमोर का नाम सुना है नवंबर 2022, मतलब ये 15-20 दिन की बात होगी। अगर ये इसका एंट्री की बात चल रही होती तो सार्क उतना फंक्शनल रहा नहीं है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। बहुत सोच समझ करके एलिमिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके डी को कहा है, ताला लगा जाएगा। प्लीज लॉक ऑप्शन डी। सर ताली बज गई है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। Well played, sir, well played. ASEAN यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जी सर। दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जी सर। और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। ईस्ट तिमोर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में है। सर पहले मैं डाउट में था कि अफ्रीका है कि एशिया, बट ऑप्शन देख के समझ में नहीं, एशिया में ही अफ्रीका होना नहीं है, चाहिए। Yeah. बट लकीली मुझे याद आ गई कि पाकिस्तान के कारण थोड़ा इशू हो रहा है सार्क में, जी जी जी। तो उनके East functional- Timor is in जी, सर। Southeast Asia. It जी, is सर। not in any of the other places. जी, सर। Well played, sir. 6,40,000 आपने जीत लिया है। जी सर। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपयों के लिए। रेडी हर्ष कुमार जी? जी सर। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन टीमों में से किस टीम ने सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता है? जी सर। Of the following teams, which team has won the Ranji Trophy the most times? A. Delhi. B. Rajasthan. C. Hyderabad. या D. विदर्भ। जी सर। पता नहीं क्रिकेट वगैरह आप देखते हैं, फॉलो करते हैं कि नहीं? सर क्रिकेट तो ज़्यादा नहीं देखता हूँ, और अगर मुंबई होता तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता। दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद, विदर्भ। जी सर। दो लाइफलाइन है आपके पास, 50-50 वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सही उत्तर देंगे 12,50। एक्चुअली कंट्री में 1930s के आसपास से क्रिकेट का चलन शुरू हुआ। उसमें दिल्ली की संरचना तो फिर भी डिसाइडेड थी, हैदराबाद भी होना चाहिए, विदर्भ और राजस्थान जैसा मैं सोच सकता हूँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही बना होगा, तो दिल्ली और हैदराबाद के बाद बना होना चाहिए। तो लॉजिकली देखेंगे तो इसके चांसेस वैसे तो कम हैं। सिमिलरली विदर्भ, दो लाइफलाइन है आपके पास हर्ष कुमार जी। जी सर। 50-50 वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड मैं यूज़ करना चाहूँगा। ओके। जी सर। तो मेरे महाशय वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे हर्ष कुमार जी, इसको अंकित कर दिया जाए। हर्ष जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये हैं वो 3 नाम। जी सर। श्याम श्रीनिवास हैं, वर्षा भाटी हैं और आदित्य गायतोंडे। सर प्लीज़ श्याम श्रीनिवास का कनेक्ट कीजिए। श्याम श्रीनिवास, ऑलराइट। श्याम श्रीनिवास जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, ये कौन है? आपके मित्र हैं? मेरे मित्र हैं। ओके। जी सर। साथ में काम कर रहे हैं आपके? नहीं सर। ओके। श्याम श्रीनिवास जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार अमिताभ जी, आपको अपनी इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं, आपको कई बार बोलना पड़ता है भाई साहब। श्याम जी, हमारे सामने आपके मित्र बैठे हुए हैं, हर्ष कुमार सिंह जी, हॉट सीट पर आ गए। हर्ष, हाय श्याम। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, क्योंकि इन्होंने लाइफलाइन यूज की है
जिसकी वजह से आज आप हमारे सामने प्रकट हुए हैं। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। आपको मिलेंगे 45 सेकंड, 45 सेकंड्स ओनली टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो बिल्कुल अमिताभ। अगली आवाज होगी हर्ष कुमार जी की। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर आप पे छोड़ देंगे उत्तर देने के लिए। ओके, ऑलराइट अमिताभ जी। ऑलराइट। हर्ष कुमार जी, आपका समय शुरू होता है अब। श्याम, इन सारे ऑप्शंस में से कौन से टीम ने मैक्सिमम टाइम्स रणजी ट्रॉफी जीता है? ऑप्शंस है दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद, विदर्भ। हर्ष, मुझे लगता है ये शायद इट विल बी आइदर दिल्ली और हैदराबाद। कितना % श्योर हो श्याम आप? मोर श्योर अबाउट दिल्ली देन हैदराबाद। एनी स्पेसिफिक रीजन? It's a stronger team. It's been a stronger team. बट स्टिल कोई एक बताना हो तो A या C में? Delhi. ओके श्याम। सर वैसे तो उन्होंने दिल्ली बोला है, बट मुझे अभी भी डाउट है कि अगर गलती हो गई तो ये एक ही चांस मुझे मिलेगा पूरे लाइफ टाइम में। कितना विश्वास करते हैं आप अपने मित्र पर? सर वो क्रिकेट तो देखते हैं, बट जैसे मैं सिर्फ टॉप के स्टैट्स को ही याद रखा हूँ, तो हो सकता है कहीं वो उसमें गलती ना कर रहे हो। एंड हैदराबाद सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता है। हैदराबाद क्यों होना चाहिए? हैदराबाद क्यों होना चाहिए? आगे खेलेंगे, सही हो गया तो 1250 जीतेगा। एक्चुअली मुंबई तो 44 टाइम्स जीत चुकी है, वो मुझे स्टैट याद है। और वो ऑप्शन में है नहीं। जी सर। सर मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। प्लीज लॉक ऑप्शन ए, दिल्ली। ए, दिल्ली पर ताला लगाया जाए। श्याम श्रीनिवास जी, इन्होंने ए को ताला लगा दिया है। आपने राय दी थी दिल्ली, एक और भी राय दी थी आपने। क्या लगता है आपको? हैदराबाद की जीत? मुझे लगता है दिल्ली होगी। सर आपके मित्र सही है, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट हर्ष। या थैंक यू। दिल्ली ने 7 बार रणजी ट्रॉफी जीता है, वहीं पर विदर्भ, राजस्थान और हैदराबाद ने 2-2 बार इस ट्रॉफी को जीता जी हुआ सर। है। ओके, बहुत अच्छा लगा। चलिए एक बार फिर देवचंद में कौन बनेगा करोड़पति पर। तो हर्ष कुमार जी, आप एक बहुत ही यूनिक प्रोफेशन में हैं। बहुत कम देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है कि जो काम आप कर रहे हैं। जी सर। और हमें तो पता ही नहीं था कि इस तरह का काम होता भी है कि नहीं। जी सर। तो इसके लिए कोई पढ़ाई करनी पड़ती है? सर इसके लिए कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पे कोई कोर्स, अच्छे कोर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें जो टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जो सर्च इंजन्स होते हैं वो सारे चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो डिस्क्लोज कर देंगे तो आप उसको मैनिपुलेट करके हर कोई टॉप पे आ जाएगा। हाँ, ये है। तो ये आप विद टाइम सीखते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आप देखते हैं कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। उसके बाद आप फिर अगर मान लीजिए पॉजिटिव साइड में गया तो आप उसको रखोगे, अगर नेगेटिव साइड में तो आप नए एक्सपेरिमेंट्स करोगे। तो आपने कैसे सीखा कि हमारी जो न्यूज़ कंपनी है उसकी खबर जो है वो जब सर्च हो तो सामने आ जाए? सर तो एक्चुअली मैंने कुछ डिफरेंट कंपनीज में काम किया, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। फिर मैंने कुछ दोस्त बनाए अलग अलग कंपनीज में, उनके साथ बातचीत किया,
फिर मैं कई सारे साइट्स को एक्सप्लोर करता हूँ। और सर मैंने एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस में खुद का भी साइट बनाया था। ओह अच्छा। उस पर मैंने काफ़ी एफर्ट डाला था और मंथली बेसिस पे उसमें अराउंड 25,000 बंदे आने लग गए थे। सर ये 25,000 लाने में भी काफ़ी मुश्किल होता है अगर आपके पास कोई बड़ा ब्रांड नेम नहीं है। जी जी। अगर मैं आपका नाम यूज़ करता तो मैं पहले दिन में ही 25,000 पा लेता। बट सर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लोग गिरते हैं उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं। ये तो है। जी लेकिन आपकी पढ़ाई हुई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। जी सर। तो वहां पर ये पढ़ाया गया था आपको? नहीं सर क्योंकि मैं 2011 एंड 13 का बैच का पास आउट हूँ, तो उस समय इस फील्ड के बारे में लोगों को आइडिया नहीं था। एंड सर ये फील्ड इतना डायनेमिक है कि हर 2-4 महीने में सर्च इंजन्स नए गाइडलाइंस लाते हैं, नए अपडेट्स लाते हैं, तो उसको आप किसी कॉलेज या किसी बुक में नहीं पाएंगे। वो एक्सपीरियंस के थ्रू ही मिलता है। जी सर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। देखो समझना कौन बनेगा करोड़पति पर। हर्ष कुमार जी सर। आगे चलते हैं खेल में। जी सर। आ गया है 13वां प्रश्न, मूल्य इसका 25 लाख रुपए। जी सर। एक लाइफलाइन बची है आपके पास 50-50 अभी भी। जी सर। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर हर्ष कुमार जी, ये रहा। 1938 में किस भाप संचालित इंजन ने विश्व स्पीड रिकॉर्ड बनाया था जो आज भी कायम है? जी सर। Which steam locomotive set a world speed record in the year 1938 that still stands? A. T. Stein Pullman. B. Rocket. C. Mallard. D. Flying Scotsman. Which steam locomotive set a world speed record in 1938 that still stands? एक लाइफलाइन है केवल आपके पास 50-50। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 पर। अगर आप चाहें किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीत रहे हैं। सर वैसे तो लॉजिकली ऑप्शन बी लग रहा है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ नाम के बेसिस पे इसको देखूं तो इन चारों ऑप्शन में रॉकेट ही सबसे तेज़ होना चाहिए। एंड दैट को अगर आप देखेंगे, ये स्टीम लोकोमोटिव सेट्स अ वर्ल्ड स्पीड रिकॉर्ड। टी स्टाइन पुलमैन एंड मल्लार। सही उत्तर 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 पे। Flying Scotsman, T. Stein Pullman. Sir, I would like to use 50-50. 50-50 लाइफलाइन? हाँ जी सर। Alright. हर्ष कुमार जी ने निर्णय किया है कि वो अपनी तीसरी और आखिरी लाइफलाइन 50-50 लेंगे। इसको अंकित कर दिया जाए और 2 गलत विकल्पों को मिटा दिया जाए। सर रॉकेट और फ्लाइंग स्कॉट्समैन दोनों गायब हो गए। ए. टी. स्टाइन पुलमन, सी. मैलार्ड। एक सही आपको दे सकता है 25 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देगा 3-20 स्टाइन पुलमैन। और कभी भी आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। 12,50,000 रुपए आप जीत रहे हैं। सर पुलमैन आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है शायद किसी ट्रेन के साथ सुना है। आई एम नॉट श्योर अबाउट मलाड। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलमैन मैंने कहीं नाम सुना हुआ है, दैट टू ट्रेन के कंटेक्स्ट में। अब ये कंफर्म करना होगा कि ये स्पीड का रिकॉर्ड है या नहीं।
अड्डा नाइनटीन 1938 में कहाँ से क्यों स्पीड रिकॉर्ड बनाया गया होगा, किस से रिलेटेड होगा, आज भी कायम है। किस भाव से चलते हैं विश्व जो आज भी सर मैं क्विट करना चाहूँगा। राइट, अंतिम निर्णय आपका? क्योंकि नाम तो वैसे सुना हुआ है, बट हो सकता है कि किसी और कंटेक्स्ट में ना सुना हो। राइट, क्विट करेंगे आप? हाँ जी सर। राइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं जी सर। और ये जीती हुई रकम आपको हम ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर दें। हर्ष कुमार सिंह, अकाउंट नंबर ट्रांसफर नाउ, 12,50,000 रुपए भर दिया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया सीधे आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। जाने से पहले, विदाई लेने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर ए को लॉक कीजिए। ए को? हाँ जी सर। ए थी स्टाइन पुलमन पे ताला लगाया जाए। सर बच गए आप, ये गलत उत्तर होता। मेलार्ड जी सर। इज द राइट आंसर। 3 जुलाई 1938 को मेलार्ड ने 201 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड प्राप्त की थी जी सर। और रिकॉर्ड अभी तक कायम है मेलार्ड। तो होटल बच गया भाई साहब, आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। देखिए, इस पूरे हफ्ते हमने अपना समय भारत के भविष्य के साथ बिताया, यानी हमारे देश के जो जूनियर्स हैं उनके साथ। उनके बेबाक व्यवहार, उनके ज्ञान की परिभाषा और अल्हड़पन से हमने बहुत कुछ सीखा। यकीन ना रहा हो तो अगले हफ्ते हमारे केबीसी जूनियर्स के कार्यक्रम को आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि उनका अल्हड़पन, शरारत और मासूमियत आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाई देने वाली है। और साथ में हम ये भी बता दें कि उनकी उम्र भी थोड़ी एक्स्ट्रा स्मॉल होने वाली है। जितनी छोटी उनकी उम्र, उतनी ही बड़ी उनकी ज्ञान की तिजोरी। तो जूनियर्स के एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट के साथ हमारे से मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। Thank you, audience. Thank you. Very much. Just keep trying. All right? Thank you so much, audience. Thank you. Thank you so much, audience. Thank you. Thank you very much. Thank you.